मुझे शर्म आ रही है, मैं इस समाज का हिस्सा हूं। ये शब्द किसी आम व्यक्ति के नहीं है, ये शब्द केरल हाईकोर्ट के जस्टिस पी कुन्ही कृष्णन के हैं। और ये शब्द उन्होंने गुस्से में नहीं बल्कि बेहद हताश होकर, निराश होकर बोले हैं। इन शब्दों को क्यों बोला गया है, क्या ऐसा हो गया, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दरअसल केरल में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है और इसे जानने के बाद यकीन है कि आप भी बेहद निराश हो जाएंगे और सोचेंगे कि हम किस समाज का हिस्सा हैं, हम किस युग में जी रहे हैं। दरअसल केरल हाईकोर्ट में एक मामला आता है, एक 57 साल का बेटा जो वकीलों की फौज के साथ अपनी मां के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहा है। वो मां जो 100 साल की हो चुकी है और केस है मात्र 2000 रुपए के लिए। जी हां, सिर्फ 2000 रुपए, जिसकी शायद आप और हम बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं रखते हैं। 2000 रुपए बहुत ज्यादा लोगों के लिए अब मायने भी नहीं रखते हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए एक एक रुपया मायने रखता है। और यही वो 2000 रुपए हैं जो जीवन चलाने के लिए भी काम आ सकते हैं। एक मां जो 100 साल की हो चुकी है, केरल में वो रहती है, कोर्ट वो जाती है और कहती है कि मेरा बेटा मुझे इस उम्र में भरण पोषण करने के लिए 2000 रुपए दे, मेरे लिए वो ठीक है। लेकिन वो बेटा जो अंदर से मर चुका है और इस समाज से कहीं ना कहीं बहुत दूर हो चुका है, जो ऐसी सोच रखता है कि वो उसे जन्म देने वाली मां को 2000 रुपए भी नहीं दे सकता, उसके लिए भी कोर्ट जाता है वकीलों की फौज लेकर, लंबी चौड़ी वकीलों की फौज लेकर। एक दो वकील नहीं, 9 वकील, क्योंकि बस उसे अपनी मां को ये पैसे ना देने पड़े। ये केस तब रजिस्टर्ड होता है जब ये जो लेडी है वो 92 साल की है, यानी कि 8 साल पहले ये महिला अपने बेटे से सिर्फ 2000 रुपए पाने के लिए पिछले 8 साल से केरल हाईकोर्ट में केस लड़ रही है। और अब जब इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ी, सुनवाई हुई, तो जो जस्टिस हैं उन्होंने बहुत ऐसे शब्द बोले हैं जो अंदर तक झंझोड़ देने वाले हैं। और यकीन है कि जिस तरीके से उन्होंने ये बातें जो बोली हैं वो पूरी तरह समाज का कड़वा सच है। दरअसल पी कुन्ही कृष्णन जो हैं, उन्होंने उस बेटे की याचिका को खारिज करते हुए, जिसमें वो ये कहना चाहता था कि मैं 2000 रुपए नहीं देना चाहता हूं, उसको खारिज करते हुए उन्होंने बहुत तीखी बातें बोली। उनको जरूर आपको सुनना चाहिए। उच्च न्यायालय की तरफ से कहा गया, यह देखकर दुख होता है कि बेटा अपनी मां की देखभाल करने के लिए तैयार नहीं है और अलग अलग तर्क देकर उसे भरण पोषण देने से इनकार करने के लिए अदालत में लड़ाई लड़ रहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को ऐसी स्थिति से बचना चाहिए था जिसमें उसकी मां को भरण पोषण के लिए अदालत जाना पड़े, अदालत का रुख करना पड़े। जस्टिस आगे कहते हैं कि अपनी मां की देखभाल करना याचिकाकर्ता का कर्तव्य है और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो इंसान ही नहीं है। एक बेटा कई मायनों में अपने माता पिता का ऋणी होता है और अपने माता पिता की सेवा करना बेटे का कर्तव्य होता है। एक मां अपने बेटे का घर होती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके जीवन में एक नई महिला आती है और उसे एक नया घर मिलता है, तब भी वो उसका बेटा ही होता है। आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, आपको हमेशा अपनी मां की जरूरत होती है, यह अदालत ने कहा। आगे जस्टिस कहते हैं कि एक मां और उसके बेटे के बीच गहरे बंधन के बावजूद जब बेटा शादी कर लेता है तो अपना परिवार शुरू करता है, तो वो अक्सर ये भूल जाता है कि उसकी मां को अभी भी उसकी जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में एक बच्चे को अपनी मां की होती है। अपनी माताओं को फोन करने में बहुत कम मेहनत लगती है, फिर भी हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारी आवाज सुनकर उनका दिन बन सकता है। न्यायालय ने आगे बताया कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी रुचियां, दृष्टिकोण और स्वभाव अलग अलग हो जाता है।
बुढ़ापे में सभी लोगों में बचकानी हरकतें भी आने लगती हैं, आदतें उनकी हो जाती हैं। और हमें यह याद रखना चाहिए कि जब हम बच्चे थे तब हमारी माँ ने हमारे साथ धैर्य रखा, तब भी जब हम छोटी छोटी बातों पर बेचैन हो जाया करते थे, परेशान हो जाया करते थे। अब कोर्ट की तरफ से यह साफ किया गया कि इसी तरह जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हमें उनके साथ धैर्य रखना चाहिए। बूढ़े लोग बचकानी जिद करते हैं, बचकानी जिद को दिखा सकते हैं, इसलिए बच्चों का कर्तव्य बनता है कि वो उन्हें समझदारी और धैर्य से शांत करें। बच्चों की सफलता इसी पर निर्भर करती है। अब इतनी सब बातें कोर्ट को क्यों कहनी पड़ी ये आप समझिए, क्योंकि एक व्यक्ति, एक बेटा जो अपनी मां से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है सिर्फ 2000 रुपए के लिए, ये आज समाज की सच्चाई है। और इस समाज की सच्चाई को बेहद सही ढंग से जस्टिस हैं केरल हाई कोर्ट के, उन्होंने अपने फैसले में लिखा। अब इन शब्दों में गुस्सा नहीं नजर आ रहा, इन शब्दों में नजर आ रही है वो निराशा जो इस समाज में पूरी तरीके से जो नहीं दे सकी, जो उस मां को जिसने 9 महीने अपनी कोख में उस बेटे को रखा, और जब वो इस धरती पर आया, इस दुनिया में आया, तो हर उसकी वो सेवा की जो एक बच्चे की होती है। मां का कर्तव्य आप मान सकते हैं, मां का दिल आप मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन मां बाप का ये जो ऋण है वो कोई नहीं चुका सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये उस भारत की कहानी है जिस भारत में मां को भगवान का दर्जा दिया गया है, या कहें कि भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है। उस जगह अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये बेहद निराशा की बात है, जहां 2000 रुपए के लिए 100 साल की बूढ़ी मां अपने बेटे से कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ रही है। आप जो भी कुछ सोचते हो आप इस वीडियो पर कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? इंसान इतना स्वार्थी क्यों हो गया है कि वो अपनी मां से ही जंग लड़ने लगे? शुक्रिया।